नेक्स्ट वन इज़ हम देखेंगे यहाँ पे खंड 3 सेक्शन 3 आ गया है, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में कितने स्टाफ मेंबर्स हमारे पास हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। लेखाकार या लेखपाल अकाउंटेंट हमारे पास कितने हैं, उच्च श्रेणी लिपिक अपर डिविजनल क्लर्क हमारे पास कितने हैं, हेड क्लर्क कितने हैं हमारे पास, चपरासी कितने हैं या मल्टीटास्किंग स्टाफ, लैब अटेंडेंट कितने हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट कितने हैं, एलडीसी नाइट वॉचमैन वगैरह, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्कूल के। मौजूद शिक्षकों की संख्या, स्कूल में कितने शिक्षक मौजूद हैं, इसमें मौजूद नहीं है, कितनों की पोस्टिंग है यहाँ पर। टीचिंग स्टाफ टोटल कितना हो गया, नियमित रेगुलर जो स्कूल के एम्प्लॉई हैं वो ऐसे कितने टीचर्स हमारे पास हैं। शिक्षण कर्मचारी, यहाँ सिर्फ शिक्षकों का लिखा जाएगा, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ का इसमें नहीं आएगा। शैक्षणिक कर्मचारी गैर नियमित जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं या पार्ट टाइम लगा रखे हैं या गेस्ट टीचर हैं इस टाइप से, वो कितने हैं। मौजूदा पद पर कुल शिक्षण कर्मचारी, ये ऊपर वाले दो, ये कै और खै, इससे पहले वाले जो 2 रोज हैं यहाँ पे जो लिखा जाएगा उनका टोटल यहाँ नीचे लिखा जाएगा तीसरे में। फिर गे में, क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक है, कोई ऐसा शिक्षक जो ट्रांसजेंडर है और स्कूल में पढ़ाता है, क्या वो है, हाँ या नहीं, सिर्फ यस या नो लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिखा रहा है, अब यहाँ पे लर्निंग है, हम इसे देखेंगे। शिक्षकों और हेड टीचर की संख्या भरते हुए इन कोड का इस्तेमाल करना है। अगर कोई मेल है तो उसके लिए 1 डालेंगे, फीमेल के लिए 2 डालेंगे, ट्रांसजेंडर के लिए 3। सोशल कैटेगरी, अगर वो जनरल है तो 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3। ये आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से। जब हम टीचर की डिटेल भरेंगे, स्कूल में जितने टीचर्स हैं सभी की डिटेल हमें इसमें भरनी है, तो यहाँ से उनका सब्जेक्ट, उनकी टाइप, उनकी सोशल कैटेगरी, उनका जेंडर, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, वो सब हम यहाँ से देखेंगे। इसे आप आराम से थोड़ा स्टडी कर लेना और इसको पढ़ने के बाद, इसे देखने के बाद स्कूल का जो टीचर की डिटेल भरना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लेवल प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षाओं के लिए ऑल सब्जेक्ट के टीचर होते हैं हमारे पास, तो ऑल सब्जेक्ट्स सभी विषय पढ़ाने वाले। उच्च स्तर पर यानी कि अपर प्राइमरी 6 से लेकर 8 क्लासेस के लिए 6 to 8, वहाँ पर ये सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो जाता है, स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट हो गया बच्चों के लिए, म्यूज़िक, साइंस, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये कोड है। यहाँ पे कोड लिखा है, वो सब्जेक्ट कोड 7, सब्जेक्ट कोड 4, सब्जेक्ट कोड 47, सब्जेक्ट कोड 92 हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, वो कोड आपने डालना है, पूरा नाम नहीं लिखना, ये कोड आपने लिखना है कि वो टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसका कोड क्या है। +1 +2 के लिए वहाँ पे अकाउंट्स और फिज़िक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स हो गया, जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो उनके लिए सभी सब्जेक्ट्स के कोड यहाँ पे दिए गए हैं, वो कोड देख करके आप भर सकते हैं। कोर्स भरते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें, ये आप सिंपल है बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में। UDIS डाटा कैप्चर फॉर्मेट के जिस पार्ट के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका डाटा आगे यूज़ भी होता है और पॉलिसी मेकिंग में भी यूज़ होता है। और एम्प्लॉय जिनका डाटा इसमें फीड किया जा रहा है उनके लिए भी बेनिफिशियल है कि उनका एक्यूरेट डाटा डिपार्टमेंट के पास फीड हो। अब इसमें सबसे पहला जो कॉलम है वो है टीचर कोड। टीचर कोड क्या हुआ, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई कोड दिया गया है तो उसका शिक्षक कोड हो गया। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का एक एम्प्लॉय आईडी है, वो इसमें डाल सकते हैं इसे। टीचर का नाम, टीचर का जेंडर में एक बात ध्यान रखने की है कि अगर पुरुष है तो आप 1 लिखेंगे, मतलब इसमें M या F नहीं लिखना है, इसमें कोड डालना है। पुरुष है तो उसके लिए 1, महिला है तो उसके लिए 2, और अगर ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए 3। डेट ऑफ बर्थ इसकी एज पर डॉक्यूमेंट्स जो आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है इसमें वो डालें। सोशल कैटेगरी उस टीचर की सोशल कैटेगरी, अगर वो जनरल है तो 1, SC है तो 2, ST में है तो 3, और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC है तो 4, BCA या BCB में है तो वो 4 में आएगा। ये सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। इससे 2 पेज पीछे आप जाएं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने भरा था इसमें टोटल कितने टीचर्स हैं 3.2 में, और उसके बाद हमने डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे हर पॉइंट से संबंधित, जैसे पॉइंट नंबर 3 जेंडर, तो उसमें कौन कौन से कोड आप भर सकते हैं यहाँ लिखे हुए हैं। 5
सोशल कैटेगरी, इसमें कौन से कोड आप डाल सकते हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। सभी फील्ड्स के हेल्पिंग कोड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। इससे देख करके आपको वो कोड फिल करने हैं बस। जैसे ये पॉइंट नंबर 6 के लिए टाइप ऑफ टीचर, शिक्षक का प्रकार, देखते हैं शिक्षक का प्रकार यहाँ पर ये रहा, अध्यापक का प्रकार। इसमें हम लिखेंगे अगर वो मुख्य अध्यापक है, देखिए यहाँ पे अगर वो मुख्य अध्यापक है तो 1 लिखेंगे, एक्टिंग हेड टीचर है, प्रभारी मुख्य अध्यापक है तो 2 लिखेंगे, शिक्षक है तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ से कोड देख करके हम उसमें डाल सकते हैं। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, सीरियल नंबर 7 जो इसका है यहाँ पर, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें सिर्फ 2 टाइप की आएंगी, एक आएगी रेगुलर और एक आएगी कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में गवर्नमेंट टीचर जो हैं वो या तो रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जो गेस्ट टीचर लगे हैं गवर्नमेंट में वो भी कॉन्ट्रैक्ट में ही काउंट होंगे। गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों इसी में आएंगे एक साथ ही। प्राइवेट स्कूलों में अगर कोई अंशकालिक कोई पार्ट टाइम टीचर है तो वो अपना 3 कोड इसमें भर सकता है, 3 नंबर कोड, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पे गलती, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस में क्या करना है कि जिस डेट को उन्होंने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट टीचर्स ने जिस डेट को गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, यहाँ पे वो डेट आएगी उनकी, इस स्कूल की डेट नहीं आएगी। गवर्नमेंट सर्विस में फर्स्ट डेट उनकी क्या थी ज्वाइन करने की, वो इसमें लिखी जाएगी। अगला हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो प्लीज़ कुछ लोग इसमें 1 नंबर कोड भर देते हैं, ऐसा ना करें। बिलो मैट्रिक, गवर्नमेंट में कोई भी टीचर बिलो मैट्रिक नहीं होता है, ना ही हो सकता है। तो 1 नंबर कोड यानी कि 10वीं से कम किसी की नहीं होती है, यहाँ पे 1 नंबर कोड ना भरें। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसे भी थोड़ा ध्यान से भरें देख करके, यहाँ पे कोड आपको मिल जाएगा। ये रहा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है या आपका डीएड जेबीटी है, बीएलएड या बीएड है आपके पास या एमएड है, जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से देख करके उसका कोड आप लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटेड फॉर लेवल, यहाँ पे किस सब्जेक्ट के लिए आपकी नियुक्ति की गई थी, जिस पोस्ट पे आप हैं वो किस पोस्ट, किस सब्जेक्ट के लिए, किस लेवल के लिए। अगर टीजीटी है तो टीजीटी का लेवल आएगा, पीआरटी है तो पीआरटी का लेवल आएगा। देखिए पीआरटी है तो वो लिखेगा इसमें 1 नंबर, टीजीटी है तो वो लिखेगा 2, और अगर पीजीटी है तो वो लिखेगा 3। यहाँ कोड लिखे भी गए हैं, देखिए अपॉइंटेड फॉर लेवल, इसमें क्या है 1 नंबर कोड ये दिखाता है कि आपकी जो नियुक्ति हुई थी वो प्राइमरी टीचर के लिए हुई थी। 2 नंबर दिखाता है कि आप टीजीटी या ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी होते हैं उसके लिए है, और 3 नंबर ये दिखा रहा है कि आप पीजीटी के लिए नियुक्त हुए थे। अब नीचे क्लासेस टॉट, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये इससे अगला फील्ड है ना, क्लासेस टॉट, जिन क्लासेस को पढ़ाते हैं उनके लिए केवल प्राथमिक, अगर 1 से 5 पढ़ाते हैं तो आप 1 नंबर डालेंगे, अगर 6 से 8 पढ़ाते हैं तो 2 डालेंगे, केवल 6 से 8। प्राथमिक और माध्यमिक 1 से 5 और 6 से 8 दोनों पढ़ाते हैं तो 3 डाल देंगे। इस तरह से आप यहाँ से कोड देख करके उसमें डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट, किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। अब प्री प्राइमरी के जो टीचर हैं वो तो ऑल सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे एक साथ ही, उसमें तो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस अलग से होता नहीं है, कोई पर सब्जेक्ट अलग टीचर वाला कंसेप्ट उसमें भी होता नहीं है। प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स के कोड दिए गए हैं, जैसे मैथमेटिक्स का कोड 3 है, ईवीएस का कोड 4 हो गया, स्पोर्ट्स का 5 हो गया, म्यूज़िक का 6 हो गया। आप यहाँ से कोड देखेंगे और वो कोड डालने किस कोड के लिए किस कोड को वो पढ़ाते हैं। वो जैसे सपोज कोई मैथ पढ़ाता है और साथ में साइंस पढ़ाता है तो वो लिखेगा 3,7। इसी तरीके से जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है हमारा, +1 और +2 के टीचर्स हैं, उसके लिए है ये, अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बिजनेस, तो उस सब्जेक्ट का कोड डालना है यहाँ से देख करके। अब सपोज़ कि ऐसा टीचर है हमारे पास जो ज्योग्राफी और फिज़िक्स दोनों पढ़ा रहा है मान लेते हैं, तो कोड नंबर डालेगा 18 और 22, ये दोनों वो एक साथ डालेगा अगर वो 2 सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ा रहा है तो। नेक्स्ट वन इज डिसेबिलिटी, यहाँ पे है। अच्छा, ये मैथ स्टडीड अप टू, इसमें प्लीज़ गलती मत करना। मैथ स्टडीज़ अप टू, यहाँ पे लोग क्या करेंगे 1 भर देंगे, बिलो मैट्रिक नहीं, कम से कम 10वीं तो सबने पास की होती है, तो 1 नंबर से कम तो इसमें आ ही नहीं सकता ना। कम से कम बिलो मैट्रिक तो कम से कम क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि बिलो मैट्रिक तो इसमें कभी आ ही नहीं सकता।
साइंस स्टडीड अप टू, यहाँ पे भी 1 नंबर कोड नहीं आएगा, यहाँ पे भी 1 नंबर कोड नहीं आएगा, 10वीं सभी ने की है, तो बिलो मेट्रिक कृपया इसमें न भरें। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर कोई टीचर दिव्यांग है तो वो यहाँ से अपनी डिसेबिलिटी के कोड यहाँ से देख सकता है। लागू नहीं है तो 1 भरेंगे जो कि मैक्सिमम लोगों का होगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो 2 भरेंगे, विजुअल है तो 3, अदर्स है तो 4, हीयरिंग है तो 5। ट्रेंड फॉर टीचर टीचिंग CWSN, कोई CWSN टीचर है तो उनके लिए तो ज़्यादा नीड है इसकी। यस या नो, क्या CWSN टीचर जो हैं उनको बढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग इन्हें मिली है कुछ? ट्रेनिंग इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड टीचिंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर्स की और कंप्यूटर के थ्रू टीचिंग करने की ट्रेनिंग क्या इन्हें मिली है? यस या नो, 1 और 2। ट्रेनिंग रिसीव्ड, प्राप्त किया गया प्रशिक्षण, अब देखो 20A में मिलेगा। यहाँ पे कोड दिए गए थे उसके कि वो किस टाइप की ट्रेनिंग उन्हें मिली है। प्रशिक्षण की सब्जेक्ट नॉलेज मिली है, पैडागोजिकल ट्रेनिंग मिली है, कौन सी ट्रेनिंग मिली है? ये देखिए यहाँ पर ये रहा, प्रशिक्षण की प्राप्ति, उनकी विषय ज्ञान अगर चाहिए तो 1 नंबर है, पैडागोजिकल के लिए 2 है, ICT स्किल के लिए 3 है, नॉलेज के लिए 4 है, CWSN वाली जो टीचिंग की प्रैक्टिस है उसके लिए 4 है। यहाँ से आप कोड दे सकते हैं और कोड ही आपने लिखना है। ट्रेनिंग रिसीव्ड अगर किया है तो कौन सी ली है, और ट्रेनिंग नीडेड है तो कौन सी ट्रेनिंग नीडेड है। अब इसके बाद टोटल डेज ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड इन लास्ट एकेडमिक ईयर, लास्ट एकेडमिक ईयर में टोटल डेज ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग उस टीचर ने कितने दिन की ली है? BRC लेवल पे, CRC लेवल पे, डाइट में या अन्य कोई। इन द नंबर ऑफ डेज, उन सभी का टोटल करके आप यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ऑफ वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स, अब टीचर्स को नॉन टीचिंग असाइनमेंट वैसे तो नहीं दी जाती हैं, फिर भी अगर कोई ऐसा टास्क है जहाँ पे आपको असाइन किया गया है नॉन टीचिंग टास्क के लिए, तो वो आप यहाँ पे टोटल करके डालेंगे कि कितने दिनों तक आप नॉन टीचिंग असाइनमेंट में बिजी थे। टीचर का मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी। डज टीचर हैव आधार, क्या टीचर का आधार नंबर है? हरियाणा में आई थिंक सभी टीचर्स का आधार नंबर है, तो मैक्सिमम केसेस में 1 ही होना चाहिए। इफ़ यस देन प्लीज मेंशन आधार नंबर, और उनका आधार नंबर यहाँ पे हमें लिखना है। अब इससे नेक्स्ट है लैंग्वेजेस इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, कौन कौन सी भाषा है जिसके अंदर टीचर को वर्किंग नॉलेज है, जिसमें वो काम कर सकता है। हिंदी इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी की होंगी, और थर्ड लैंग्वेज अगर किसी की पंजाबी है या कोई और है तो वो डाल सकता है। हिंदी तो आई थिंक हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो तो सभी की आएगी, और इंग्लिश भी मैक्सिमम आ जाएगी इसमें। वेदर यूजिंग स्पेशल रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN टीचर बच्चों को बढ़ाने के लिए क्या वो किस स्पेशल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है? यस या नो का क्वेश्चन है, अगर यस है तो 1, नो है तो 2। वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर एंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी के लिए क्या उसकी ट्रेनिंग हुई थी? अगर है तो यस या नो। वेदर रिसीव ट्रेनिंग फॉर साइबर सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, साइबर सुरक्षा, साइबर सेफ्टी आजकल एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और आने वाले टाइम में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, और मनोवैज्ञानिक जो एस्पेक्ट्स हैं बच्चों के उसके बारे में ट्रेनिंग हुई है उसकी, यस या नो का क्वेश्चन है। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स से संबंधित ये क्वेश्चन है। यस या नो का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 1 या 2 भरना है। वेदर हैविंग ICT ट्रेनिंग नॉलेज टू कंडक्ट रिमोट लर्निंग क्लासेस, यस, क्या ICT के थ्रू रिमोट लर्निंग क्लासेस, मतलब रिमोट एरिया में कहीं बाहर आप बैठे हो और क्लास कहीं और है, रिमोट लोकेशन पे टीच करने की आपको ट्रेनिंग मिली है? क्या ऐसी नॉलेज है आपको? वेदर कंडक्टेड रिमोट लर्निंग क्लासेस इन करंट एकेडमिक ईयर, अभी जो कोविड का सीज़न गया है, पेंडेमिक टाइम था, तो ऐसे में क्या रिमोट लर्निंग की क्लासेस उन्होंने ली हैं? एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ICT, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविज़न, कोई भी ICT टूल का यूज़ करके पर वीक उन्होंने टीचिंग पर्पज़ के लिए उन्होंने यूज़ किया है, मतलब वीकली एक एवरेज में उन्होंने कितने घंटे ICT टूल्स का यूज़ करके पढ़ाया है। वेदर ट्रेंड इज इन इनोवेटिव पैडागोजी सच एज
अब ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि पेडागोजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, जो टीचर हैं वो इसको जानते ही होंगे। वेदर यूजिंग इनोवेटिव पेडागोजी सच एज आर्ट इंटेग्रेटेड, स्पोर्ट इंटेग्रेटेड, यस ये ऊपर वाला यही था, टॉय बेस्ड पेडागोजी, स्टोरी टेलिंग, ओके, एज एविडेंस्ड फ्रॉम इंस्पेक्शंस बाय सीआरसी, ओके, यहाँ वो कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाया है, यहाँ कह रहे हैं कि क्या एज एविडेंस फ्रॉम इंस्पेक्शन बाय सीआरसी बीआरसी, क्या सीआरसी और बीआरसी के इंस्पेक्शन में वो पढ़ाते हुए पाए गए हैं, उन्होंने देखा है उन्हें पढ़ाते हुए, प्रमाणित है वो। वेदर रिसीव ट्रेनिंग आफ्टर कंडक्टिंग एनएएस एसएएस अदर थर्ड पार्टी असेसमेंट एट द स्कूल, क्या स्कूल में एनएएस जो सर्वे हुआ था या एसएएस या अन्य कोई सर्वे, कोई मूल्यांकन कुछ हुआ हो, उसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है उन्हें कोई? सिंपल यस या नो क्वेश्चन है। इज द टीचर एंगेज्ड इन टीचिंग स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड विद एनआईओएस एसआईओएस, क्या ओपन स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बढ़ाने के लिए टीचर एंगेज है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। ये जो पोर्शन है ये प्राइमरी क्लासेस के टीचर्स के लिए अब जो आ रहा है। वेदर रिसीव ट्रेनिंग इन एफएलएम फाउंडेशनल लर्निंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्या निष्ठा की ट्रेनिंग उन्हें मिली है? वेदर रिसीव्ड एक्टिविटी हैंडबुक मटेरियल रिसोर्सेज, क्या उनको एक्टिविटी हैंडबुक और रिसोर्सेज और मटेरियल जो मिलते हैं बुकलेट्स उन्हें मिल गए हैं? वेदर डेवलप्ड इन कंटेंट एंड अपलोडेड ऑन दीक्षा, क्या इस टीचर ने ई कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट डेवलप किया है और उसको दीक्षा पोर्टल पे अपलोड किया है? वेदर इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग एनी अदर टाइप ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर टीचर एट क्लस्टर लेवल, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं। वेदर रिसीव टीचर्स मैनुअल हैंडबुक्स रिसोर्सेज फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, क्या CWSN जो चिल्ड्रन हैं या गिफ्टेड चिल्ड्रन जो हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको बढ़ाने के लिए कोई मैनुअल्स, कोई हैंडबुक्स, कोई रिसोर्सेज उनको मिला है? यूजिंग रिसोर्स मटेरियल्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन लेसन प्लान्स, क्या टीचर उन रिसोर्स मटेरियल्स जो उन्हें मिले हैं उनका यूज़ करके वो अपने खुद के अपने स्वयं लेसन प्लान बनाता है? डेवलपिंग ओन TLM फॉर क्लासरूम ट्रांजैक्शंस, क्लासरूम में पढ़ाने के लिए क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल उसने खुद डेवलप किया है अपना कुछ? वेदर अंडरटेकिंग क्लासरूम ट्रांजैक्शंस बाय यूजिंग स्टूडेंट्स मदर टंग एज द लिंक लैंग्वेज, स्टूडेंट की मदर टंग जो कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हिंदी होती है, क्या छात्र की मातृभाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करके कक्षा में लेन देन कर रहे हैं, क्या वो मदर टंग में टीचिंग कर रहे हैं? वेदर द टीचर इज ऑन डेप्यूटेशन, क्या ये टीचर ऑन डेप्यूटेशन है किसी और डिपार्टमेंट से, नोट इन डेप्यूटेशन तो ठीक है, नो आएगा। इन ब्लॉक के, अगर ब्लॉक में या क्लस्टर लेवल पे डेप्यूटेशन में है तो 2 आएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो 3, इन डाइट है तो 4, इन स्टेट लेवल पे अगर डेप्यूटेशन में है तो 5। थैंक यू। अभी